एक्ट्रेस आई थी ये इंटेंट के साथ नहीं, बट ऑब्वियसली माहौल इतना गर्म हो गया, शी कुडंट कंट्रोल herself. Exactly. This is what exactly happened. Seems to be Kiara and Isha. I don't know, man, even if it is 100% true, I don't think any sane man would discuss it publicly, especially where Ambanis are involved directly or indirectly. ये अमीर लोग इतने थरकी क्यों होते हैं? No one who has actual big clients will go on such shows to expose their clients. Be serious. Wouldn't this private detective guy get sued for revealing his client's private information? This seems very unprofessional to me. This seems made up. You think such high profile people did not had NDA signed or security before doing such party? And ये लोग definitely कहीं दूसरे country जाके ऐसी party कर सकते हैं. गोवा क्यों जाएंगे? Hello everyone, welcome back to the Gossiper. So today we will be discussing about link up of Isha Ambani and Kiara Advani with Kikolo male prostitutes. But before that, let me tell you कि ये पूरा matter originally कहाँ talk of the town बना. So recently, सिद्धार्थ कनन के postcard में नामन जिनाय who is a well-known private detective और उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया जिसमें एलिजिडली एक पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी और एक बॉलीवुड एक्ट्रेस उनकी क्लाइंट्स थी और कैसे उनका प्राइवेट मूवमेंट सीक्रेटली रिकॉर्ड करके उन्हें ब्लैकमेल किया गया. नाम नहीं लिया गया, डिटेल्स वेग रखी गई, बट इम्पैक्ट मैसिव था क्योंकि ऑफ कोर्स जब इन टर्म्स में अंबानी की वन एंड ओनली डॉटर फिट इन करेगी along with बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में लिस्टेड चाइल्डहुड बेस्टी कियारा, तो इट वुड डेफिनेटली हैव इट्स इम्पैक्ट. अभी जो स्टोरी बताई गई ना बाय नामन, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ स्टार्ट होता है एक प्राइवेट सेलिब्रेशन से. एक पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी की लाइफ का स्पेशल फेस चल रहा होता है, काइंड ऑफ बैचलरेट क्लोज सर्कल पार्टी जिसकी लोकेशन गोवा बताई गई, जहाँ पे एज गेस्ट सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स आए होते हैं जिसमें एक वेल नोन बॉलीवुड एक्ट्रेस भी इंक्लूडेड होती है. पार्टी बिल्कुल प्राइवेट होती है. इट वॉजंट अ पब्लिक वेन्यू, बस एक विला, म्यूजिक, ड्रिंक्स और चिल एनवायरनमेंट. पार्टी को फन बनाने के लिए 2 मेल मॉडल्स या परफॉर्मर्स टाइप के लोगों को बुलाया जाता है. यहीं से गेम स्टार्ट होता है. वो लड़के असल में मॉडल्स नहीं होते, दे आर मेल एस्कॉर्ट्स जो ऑलरेडी इसी टाइप के प्राइवेट पार्टीज के लिए ट्रेंड होते हैं. स्लोली बाउंड्रीज ब्लर होने लगती है, फुल ऑन ड्रिंक्स चल रही होती है, म्यूजिक लाउड होता है और जो वुमेन है इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी और एक्ट्रेस, दे डोंट सेंस एनीथिंग रॉन्ग बिकॉज जगह सेफ लग रही होती है. ऑफकोर्स पब्लिक होता है, बाहर के लोग आए हुए होते हैं तो वो लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं और वो केयरफुल रहते हैं, बट लोग उनको ट्रस्टेड लग रहे थे और कोई रीजन नहीं होता उनके पास डाउट करने का. लेकिन ये बात सबको नहीं पता थी कि उन लड़कों के जैकेट्स और आउटफिट्स में हिडन कैमरास लगे होते हैं. कैमरास ओपनली नहीं होते, ना टेबल पे ना वॉल्स पे. दे वर प्लेस्ड इन अ वे जिससे क्लोज मोमेंट्स कैप्चर हो जाए, फेसेस विजिबल रहे और फुटेज का यूज किया जा सके. फर्दर देन एट सेम पॉइंट पर्सनल बाउंड्रीज क्रॉस होती है. As asked by the host Siddharth Kannan and stated by detective Naman Jain that इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस इंडल्ज सेक्सुअली विद दोस गाइज. पार्टी खत्म हो जाती है, गेस्ट डिस्पर्स हो जाता है, लाइफ नॉर्मल लग रही होती है और तभी रियल शॉक आता है. कुछ दिन बाद एक मैसेज आता है, सिर्फ 15 to 20 सेकेंड्स का क्लिप, नो फुल वीडियो. बस इतना ही इनफ होता है पैनिक क्रिएट करने के लिए. दे साउंडेड वेरी क्लियर दैट वी हैव मोर, पे करो वरना ये पब्लिक हो सकता है. यहीं से उन लड़कियों को समझ में आता है दैट दे गॉट ट्रैप्ड इन दिस. ये पार्टी को ऑलरेडी प्लान कर रखा था और उन्हें इंटेंशनली ट्रैप किया गया. देन दे थॉट कि पुलिस इन्वॉल्व करना रिस्की लगता है क्योंकि रेपुटेशन का सवाल है, फैमिली का प्रेशर और मीडिया के फियर की वजह से उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया. इस पॉइंट पे उन्होंने प्राइवेट डिटेक्टिव की हेल्प ली और यहीं पे नमन जिन का रोल एंटर होता है. एज क्लेम उनका काम होता है ब्लैकमेलर्स को ट्रेस करना, फुटेज का सोर्स आइडेंटिफाई करना और सिचुएशन को क्वाइटली रिजॉल्व करना. पब्लिक को ऑफिशियली कभी कुछ पता नहीं चलता क्योंकि नो एफआईआर, नो स्टेटमेंट, नो नेम्स, नथिंग वाज देयर. एंड सालों बाद ये स्टोरी एक पॉडकास्ट के थ्रू बाहर आती है, अगेन विदाउट फेसेस, विदाउट नेम्स, बट विद इनफ डिटेल टू शेक पीपल. नाउ गेटिंग ऑन द पॉइंट कि लोग इन दोनों कैरेक्टर्स को एज डिस्क्राइब बाय नमन, ईशा अंबानी एंड कियारा आडवाणी के लिए क्यों ले रहा है. सो जब नमन जैन ने पॉडकास्ट में एक टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी बोला तब लोगों का दिमाग ऑटोमेटिकली इंडिया के सबसे पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ गया. रीजन सिंपल है दैट उन्होंने ये भी कहा कि मैटर पुलिस, मीडिया या कोर्ट तक गया ही नहीं, सब कुछ एनडीएस यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के थ्रू क्वाइटली हैंडल हो गया. अब इस एंगल से भी लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसी हैंडलिंग सिर्फ वही फैमिलीज कर सकती है जिनके पास एक्सट्रीम पावर, इन्फ्लुएंस और रिसोर्सेस हो, साथ ही जिससे उनके रेपुटेशन को हार्म ना हो. और यहीं से अंबानी सरनेम लोगों के माइंड में आता है. फिर पार्टी को एक एलीट बैचलरेट टाइप प्राइवेट सेलिब्रेशन के तौर पर डिस्क्राइब किया गया, जिसकी वजह से स्पेकुलेशंस और ज्यादा स्ट्रांग हो गई. ईशा अंबानी का भी बैचलरेट हुआ था जो काफी एक्सक्लूसिव था और क्लोज फ्रेंड्स के बीच सेलिब्रेट हुआ था, जिसकी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है. इसी गैप को स्पेकुलेशन ने फिल कर दिया.
उसके बाद एक्ट्रेस वाला एंगल आता है, एस नमन जैन ने बोला कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस भी वहाँ पे प्रेजेंट थी जो इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी की काफी क्लोज फ्रेंड थी सिंस हर चाइल्डहुड। यहीं से कियारा आडवाणी का नाम आया, क्योंकि ये बात पब्लिकली लोगों को पता है कि कियारा और ईशा बचपन से फ्रेंड्स हैं। सेम साउथ बॉम्बे सोशल सर्कल, सेम स्कूल लेवल कनेक्शंस और कियारा का ईशा अंबानी के वेडिंग फेस्टिविटीज का हिस्सा होना। एक्ट्रेस के बारे में जो बताया गया उसका डिस्क्रिप्शन भी कुछ ऐसा ही है। He didn't mention any controversial या loud personality. Instead, a clean image, A-list socially well-connected actress का impression दिया। ये प्रोफाइल कियारा पे भी फिट बैठती है, इसीलिए गैसिंग और ज्यादा स्ट्रांग होती चली गई। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है कि नमन जैन ने ना ईशा अंबानी का नाम लिया ना कियारा आडवाणी का। जो भी लिंकिंग हो रही है वो सिर्फ पब्लिक स्पेकुलेशन है बेस्ड ऑन टाइमलाइंस, फ्रेंडशिप्स और पावर एंगल्स को देख के जोड़ के बनाई हुई थ्योरी है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इस स्टोरी का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। यहीं पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सिद्धार्थ कनन के चैनल जहाँ पे ये वीडियो पोस्ट हुआ है उसके कमेंट्स में मेनी पीपल आर क्लेमिंग दिस टू बी फेक कुक्ड स्टोरी एज एनडीए साइन होने के बाद हाउ कैन अ पर्सन इवन इनडायरेक्टली डिस्क्लोज सच केसेस। सिद्धार्थ जो भी सिनेरियो देता है दिस स्पाई गाय हैज अ स्टोरी फॉर दैट। I do feel these were just stories which were cooked already to make this podcast. बट अच्छा है, एंटरटेनिंग तो है, स्टोरी टेलिंग जैसे सुन लो भाइयों। ये सब झूठ बोल रहा है। अगर इतना हाई प्रोफाइल केस रहता तो एक कंसेंट साइन होता है। ये बिना नाम लिए स्टोरी बताता है बट सिग्नल भी देता है कि कौन हो सकता है। एक तो केस थोड़ा बहुत सच हो सकता है और ये ओपनली आके ऐसे केस डिस्कस करता तो कोई ऐसे केस क्यों देता। ये सिर्फ आजकल बॉलीवुड स्टोरी पे रोटी सेक रहा है। सिद्धार्थ तो मोहल्ले की आंटी है। ऐसे ही कई कमेंट्स वर देयर इन कमेंट सेक्शन बट स्ट्रेंज विद कमेंट्स लाइक दिस। बहुतों के रिप्लाईज में स्लेउट्स इंडिया डिटेक्टिव्स नाम के चैनल का काउंटर रिप्लाई था जो नमन जैन की ही डिटेक्टिव एजेंसी है वेयर ही वर्क्स। जैसे कि एक यूजर ने कमेंट किया विदाउट नेम्स इट जस्ट लुक्स लाइक फेक स्टोरीज जस्ट मेड अप। To which agency owned channel replied, names are not the test of truth process is. In serious professions, anonymity is not a cover for fiction but a requirement of ethics. Like if every real experience needed public naming to be credible, then courts, journalists, investigators, doctors, and even whistleblowers would have no place to operate. Reality doesn't become made up just because it isn't packaged for public spectacle. You are free to doubt, of course, but absence of names doesn't imply absence of facts. It only reflects a professional choice to protect identities rather than chasing validation. Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।